जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों आज फिर से आपके जीके जीएस बहुकाल प्रश्नों में टॉप 25 क्वेश्चनों के साथ पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने किया है, जो आपकी नई सीरीज श्रृंखला हमने स्टार्ट की है। कई वीडियो आपको हम जीके जीएस पर जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए दे चुके हैं, जिसमें आपको हमने सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट भी करवाए हैं और वैसे मिक्सर क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये क्लास आपकी शाम को डेली 6 PM पर होती है। जी हाँ, 6 बजे शाम को डेली ये क्लास होती है इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर, स्पेशल एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल के लिए। तो डेली जुड़े हमारे साथ शाम को 6 बजे, और आपको बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ डेली क्वेश्चन सभी जो भी मिलेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेटेड मिलेंगे। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर बताएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो भी ला रहा हूं और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है। देखिए, आपको साइंस से भागना नहीं है, क्योंकि साइंस जो है वो आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन हर बार आता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए, 4 से 5 क्वेश्चन आपको साइंस से जरूर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बताना है राइट आंसर क्या होगा, मगरमच्छ का हृदय कितने कक्ष का होता है। तो राइट आंसर सर क्या हो जाएगा, कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष का। 4 कक्ष का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 कक्ष का होता है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, मैं स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, चारों ऑप्शन आपको दिख जाएं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। बुक आपके एग्जाम में ज़रूर आएगी एक, तो आप उस पर बहुत अच्छे से तैयार रहें। कोई भी बुक आपसे पूछ ली जाती है। ऑप्शन देखते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स, मालगुडी डेज, द गाइडेड या जंगल बुक। बताएंगे कौन सी किताब आर.के. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आर.के. नारायण जी ने ये तीनों किताबें लिखी हैं। ये आर.के. नारायण जी की किताब नहीं है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आर.के. नारायण की किताबें कौन सी हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स है, मालगुडी डेज है और द गाइड है। याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से घोंघा घोंघा और सीपियों का संबंध किस संघ से होता है। बताएंगे घोंघा और जो सीपियां होती हैं इनका संबंध किस संघ से होता है। कॉर्डेटा से, मोलस्का से, इकाइनोमेर्टा या आर्थ्रोपोडा। बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके आ सकता है। घोंघा और सीपियों का संबंध किस संघ से होता है, बताएंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोलस्का से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा। मोलस्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोलस्का से संबंधित है। क्लियर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, क्याइकातियो पेगोडा कहाँ स्थित है। बताइए, क्याइकातियो पेगोडा कहाँ स्थित है। नेपाल में, श्रीलंका, म्यांमार या भूटान। बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आता है। सभी के सभी भारत के पड़ोसी देश हैं और पड़ोसी देश से क्वेश्चन तो आना तय है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार, क्योंकि पैगोडा ज़्यादातर यहीं मारे जाते हैं। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप याद रखें, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन कि राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, मैं आपको स्क्रॉल करके सभी क्वेश्चन ऑप्शन दिखा देता हूँ। ये रहे चारों ऑप्शन कि राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 32। देखिए, अनुच्छेद 15 अगर आप देखेंगे तो क्या है, धर्म, मूल, जाति, वंश के आधार पर प्रतिषेध। ये है, ये जो आपका मूल कर्तव्य है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपसे धर्म, मूल, जाति, वंश के संदर्भ में कोई भी आपसे प्रतिवेदन नहीं करेगा। उसके बाद 32 में जब आप देखेंगे तो कह रहा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसमें 5 प्रकार की न्यायालय रिटें जारी करता है, जो आपके मूल अधिकारों को न्यायालय में आप उन्हें ले जा सकते हैं। बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, तो साफ साफ कहा गया उपाधियों का अंत। कैसी उपाधियाँ, जो स्पेशल आप जैसे किसी नाम के आगे आप नवाब नहीं लगा सकते, आप अपने आगे राजा नहीं लगा सकते। ठीक है, ये उपाधियाँ होती हैं। जैसे नवाब की उपाधि चलती थी, लेकिन आप नवाब नहीं लगा सकते। हाँ, जैसे कुछ पुरस्कार हैं, जैसे पद्म रत्न, पद्म विभूषण, ये भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो साफ साफ अनुच्छेद के जब अंदर आप डीपली पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा और शिक्षा से संबंधित अगर कोई पुरस्कार दिए जाते हैं तो आप वो उपाधियाँ आपको मिल सकती हैं। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, फीफा
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एक्शन का पहला मेजबान देश कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा आपका जानते हैं फुटबॉल से संबंधित है फीफा और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है इसका जो पहला मेजबान देश था कौन सा था? उरुग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, स्पेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना, इसका जो पहला फीफा का पहला मेजबान देश था वो था उरुग्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उरुग्वे इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या फेफड़ों को थकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़ों को ढकने वाला जो आवरण होता है वो क्या कहलाता है? बताएंगे। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? सिरोसा, प्लूरा, पेरिकार्डियम या पेरिनियम? बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूरा इज अ करेक्ट आंसर, आवरण को ढकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ है? भारत में मसालों की पहाड़ी किसे कहा जाता है? बताएंगे। भारत में मसालों का राज्य, ये भी बता दिए, मसालों का राज्य और पहाड़ी, मसालों का जो राज्य है और पहाड़ी आपको बताना है कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? तो आपको याद ना, ये श्रीलंका का दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? श्रीलंका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? नॉर्मन सुम्बे, माइकल देवके, क्रिस्टियन वर्नांडे, हैमिल्टन नाकी? बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। बताएंगे विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टियन वर्नार्ड। किसने? क्रिस्टियन वर्नार्ड ने किया था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेवेनहॉक, स्वान, हॉफमिस्टर या रॉबर्ट ब्राउन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। कोशिका केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? 14 जून 2013, 14 जुलाई 2013, 1 अगस्त 2013 और 30 जुलाई 2013? तो राइट आंसर क्या होगा? कहेंगे सर राइट आंसर होगा 14 जुलाई 2013। 14 जुलाई 2013 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जनगणना कितने वर्ष में पहली एक बार की जाती है? कितने वर्षों बाद जनगणना की जाती है? बताएंगे। 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या प्रतिवर्ष? बताएंगे। तो आपको याद रखना है, जो जनगणना है ये प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्या निम्नलिखित में से किसने रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा। देवदत्त पटनायक हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रूमा पाई या चेतन भगत? रेवोल्यूशन 2020 काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है और आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकों में से एक वर्तमान में चल रही है। इंपॉर्टेंट है, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा चेतन भगत। चेतन भगत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 2019 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्ट्री से क्वेश्चन ले लिया गया है और आपके एग्जाम में आ सकता है। रॉलर एक्ट पारित किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, मॉन्टेग्यू चमसफुजार की घोषणा हुई या बंगाल का विभाजन हुआ? तो लट्टू सा सवाल है, आपको कुछ नहीं करना। ये जो हुआ था ये 1905 में हुआ था, तो आप बस समझ गए। आपका बंगाल का विभाजन इसका राइट आंसर होगा। बाकी सब 1919 में ही हुए थे। रॉलर एक्ट भी आया था, इसके विरोध में बहुत कुछ हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 आप लोग जानते हैं। मॉन्टेग्यू चमसफुजार ये भी आपका 1919 में ही हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, राइट आंसर क्या होगा? बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्या समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ है? समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ है? अमृतसर, नई दिल्ली, लखनऊ, बड़ौदा? राइट आंसर क्या होगा? बताएंगे।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजवाद का जयप्रकाश नारायण संग्रहालय लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। भारत में लोकपाल का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने दिया था? बताएंगे। लोकपाल जो है, भारत में लोकपाल का प्रतीक का डिजाइन किसने दिया था? दीपक पुनिया, कामारेड्डी, प्रशांत मिश्रा, बीपी राजू। राइट आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर सी प्रशांत मिश्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रशांत मिश्रा इज द करेक्ट आंसर। याद रखेंगे, प्रशांत मिश्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्कर जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताएं। क्या नाम है? वर्नल वेक्टर, चार्ची क्लेपलिन, लियोर्ने बेरीमोर या एमरिल जैक्स्टिंग। राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे सर राइट आंसर होगा एमरिल जेनिंग्स। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है भारत सरकार द्वारा भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में कब पर्यावरण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो आपको याद ना, ये पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था ये 1986 का है। कब का? 1986 में। 2005 में कौन सा आया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम आया। सूचना का अधिकार अधिनियम। आपसे एग्जाम में जैव विविधता का अधिनियम पूछ लेगा। जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो आप याद रखेंगे 2002 का है ये। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों, छोटा करता हूँ मैं 1 मिनट। काल वैसाखी, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। बताएंगे। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों में निम्नलिखित में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हरियाणा। बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पश्चिम बंगाल काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। प्रथम संविधान संशोधन जो था ये किसके संबंध में था? बताएंगे। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कब हुआ? तो कहेंगे सर 1951 में। 1951 में हुआ। क्या था ये? कुछ कृषि के राज्यों में कृषि भूमि सुधार से था। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? कहेंगे सर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या थी 9वीं अनुसूची? जमींदारी उन्मूलन। क्या थी सर? जमींदारी उन्मूलन। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो पसंद आए होंगे आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। कुछ साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे लेकिन आप लोग उनको मैनेज कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।